गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं प्रबंध की प्रकृति और महत्व। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। एनसीईआरटी की बुक में भी आपका यही फर्स्ट चैप्टर है और आरबीएससी में भी यही आपका फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ने जा रहे हैं प्रबंध की प्रकृति और महत्व। देखो, प्रबंध की प्रकृति और महत्व में जैसे मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, उसकी विशेषताओं के बारे में मैंने आपको अध्ययन कराया था। प्रबंध क्या है ये मैंने आपको समझाया था। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं। तो प्रबंध के उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य आता है संगठनात्मक उद्देश्य। तो प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य हैं, यानी संगठन से संबंधित उद्देश्य हैं। एक संगठन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए उसका जितने भी उसके पास संसाधन हैं। कौन कौन से संसाधन होते हैं इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ये संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय और दूसरे होते हैं भौतिक। ठीक है, मानवीय साधनों में मानवीय श्रम की बात की जाती है और भौतिक संसाधनों के अंदर जितना भी आपका कच्चा माल है, मशीनरीज हैं, फर्नीचर हैं, स्टेशनरीज हैं, ये सभी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना ही संगठन का उद्देश्य होता है, ताकि वह संगठन जीवित रह सके, है ना। तो जीवित रहने के लिए लाभ कमाना जरूरी है, उसका विकास करना जरूरी है, बढ़ोतरी करना जरूरी है, ताकि मतलब आगे आने वाले समय में भी वो व्यवसाय जीवित रह सके। तो हम यहाँ बात करें, हमने कर रहे हैं कि संगठनात्मक उद्देश्यों की, इसमें 3 उद्देश्य आते हैं। पहला है जीवित रहना, यानी संगठन को जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है? संगठन को जीवित रहने के लिए लाभ कमाना जरूरी है। और लाभ कमाने के लिए क्या जरूरी है कि जो मानवीय संसाधन है और भौतिक संसाधन हैं उनका सही ढंग से समुचित तरीके से उनका उपयोग किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगठन लाभ कमा सके और लंबे समय तक ये व्यवसाय जीवित रह सके। यही संगठन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य होता है लाभ कमाना। लाभ कमाना यानी कि जो संसाधन मौजूद हैं उन संसाधनों का जब ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा तो वो संगठन ज़्यादा लाभ कमाएगा, और जितना ज़्यादा वो लाभ कमाएगा उतने ही लंबे समय तक वो व्यवसाय जीवित रहेगा और उतनी ही अधिक वो विकास भी करेगा, बढ़ोतरी भी करेगा। ये इसका पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य क्या है? देखो, व्यवसाय जो होता है, कोई भी जो संगठन है, वह समाज के आसपास के वातावरण से सब संसाधन उपलब्ध करता है, प्राप्त करता है। इसलिए उसका जो दायित्व है वो क्या है? समाज के प्रति भी उसके कुछ दायित्व होते हैं, उनका भी उसको निर्वाह करना चाहिए। तो समाज के उद्देश्यों को, मतलब उसमें उद्देश्यों में क्या शामिल किया गया है कि समाज में जो भी लोग निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, जिनकी आवश्यकताओं की आप पूर्ति कर रहे हैं, उनको उचित मात्रा में उचित मूल्यों वाली वस्तुएं उपलब्ध कराना, है ना। उनको उचित रोजगार की उपलब्धि कराना, वंचित वर्गों को भी रोजगार उपलब्ध कराना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, जैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। ये उसके कहलाते हैं सामाजिक उद्देश्य, जिनको भी उसे प्रबंध को ही पूरा करना होता है। तो ये प्रबंध का पहला कार्य था, संगठन के उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्यों में हमने पढ़ा जीवित रहना, लाभ कमाना और बढ़ोतरी करना। प्रबंध का दूसरा उद्देश्य क्या है? सामाजिक उद्देश्य, यानी समाज के प्रति जो उसके दायित्व हैं उनका निर्वाह करना। और तीसरा जो उद्देश्य आता है कर्मचारी गण संबंधी उद्देश्य। अब ये कर्मचारियों में वे लोग जो कि उस व्यवसाय में शामिल हैं, उस संगठन में शामिल हैं, उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं, उनको उचित वेतन की आदि की प्राप्ति होती रहे, वो अच्छे ढंग से उसमें काम करते रहें, यही उसका कर्मचारियों के प्रति उद्देश्य वो कहलाता है। अब जैसे इसको अगर हम, ये तो सामान्य बातें मैंने आपको बताई, अगर इसकी हम डिटेल में इसको बुक के अकॉर्डिंग हम बात करें तो संगठनात्मक उद्देश्यों में यहाँ हमको दिया गया है कि संगठन के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करना, उनको पूरा करना उसका उत्तरदायित्व होता है। सभी क्षेत्रों के अनेक प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। जो बहुत सारे जो हितार्थी समूह होते हैं संगठन के, जो कि संगठन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे अंशधारी हैं, या हम बात करें कर्मचारी हैं, या फिर निवेशक हैं, जो भी हैं लोग, इन सरकार है, ग्राहक है, ये सब क्या हैं? हितार्थी समूह हैं। इनके प्रति इसके बहुत से उद्देश्य होते हैं, उनके प्रति दायित्व होते हैं, उन दायित्वों का उसको निर्वाह करना चाहिए।
दूसरा इसमें इसी के ही मैंने 3 पॉइंट आपको समझा चुकी। जीवित रहना, लाभ कमाना, तो ये बात सीधी सीधी सी है। जीवित रहना व्यवसाय को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए लाभ कमाना, और फिर लाभ इसलिए कमाना जरूरी है ताकि वो अपना विकास कर सके। दूसरा जो इसका उद्देश्य आ जाता है वो है सामाजिक उद्देश्य। जैसा आपकी बुक में दिया गया है कि समाज के लिए लाभों की रचना करना। संगठन चाहे व्यवसाय हो या गैर व्यवसाय, देखो गैर व्यवसाय से क्या अभिप्राय है। गैर व्यवसायिक व्यवसाय जो होते हैं ये वे होते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, केवल सेवा देना होता है इनका उद्देश्य, ठीक है। और व्यवसाय वे होते हैं जो कि लाभ कमाने के और सेवा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किए जाते हैं। तो गैर व्यवसायिक संगठन हो या सामाजिक व्यवसायिक संगठन हो, इन सभी का ही उद्देश्य समाज के प्रति इनके कुछ दायित्व होते हैं जिनको इनको पूरा करना चाहिए। उत्पादन के पर्यावरण भिन्न पद्धति अपनाना समाज से